दादा श्री बालकवि बैरागी के बारे में आज एक बड़ा रोचक रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ। ऐसा रहस्योद्घाटन के जानने के बाद आप चौंकेंगे भी, हंसेंगे भी और शायद विश्वास नहीं करें, अचरज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया है, दादा का नामकरण बालकवि भारत के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने 23 नवंबर 1951 को किया था, मनासा में एक आम सभा में। लेकिन 1951 से पहले दादा कविताएं लिख ही रहे थे, रचनाएं पढ़ ही रहे थे। उनकी पहली कविता 9 वर्ष की उम्र में सामने आई थी, जब वो चौथी कक्षा में थे, और सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने पहली बार कविता पढ़ी थी 1945 में रामपुरा में इंदौर राज्य प्रजामंडल के अधिवेशन में। इन 45 से 51 के बीच के 6 वर्षों में दादा लिखते रहे, लेकिन बालकवि बैरागी के नाम से नहीं लिखा उन्होंने, लिखा किसी और नाम से। ये और नाम क्या था? बहुत रोचक बात है, आइए आपको यही बताता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी, बालकवि जी का इकलौता छोटा भाई, रतलाम में रहता हूँ और बैरागी की बातें नाम की अपनी चैनल से आपसे दादा का ये संस्मरण साझा कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है, कृपया मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणी ज़रूर डालें। आपकी टिप्पणी से मुझे ताकत भी मिलेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझ में सुधार भी आएगा। जैसा कि मैंने बताया, दादा का पहला सार्वजनिक रचना पाठ 1945 में हुआ। दादा घर के सबसे बड़े बेटे थे। पिताजी साक्षर थे, माँ निरक्षर, छोटे भाई बहन निरक्षर और नासमझ। इन सबको कवि और कविता, इनका अर्थ, इसके मायने भी शायद ही मालूम रहा हो और इन्होंने ये सब समझने की कोशिश भी शायद ही की हो। घर में अत्यधिक अभाव थे, बहुत गरीबी थी, मांग कर खाना, मांग कर पहनना, मांग कर किताबें फीस जुटाना, इस तरह से दादा ने अपना जीवन शुरू किया। 1947 में मैट्रिक करके मनासा में वो जमनालाल जी जैन वकील साहब के यहाँ पर मुंशी बन गए थे। घर के सबसे बड़े बेटे थे, अब कमाऊ बेटे भी हो गए। और कमाऊ बेटे का काम होता है कि घर वालों को कमा के देना, और कमाई करने के सिवाय बड़ा बेटा और क्या कर रहा है, इससे किसी का कोई लेन देना नहीं था। ऐसे में ये उम्मीद करना या कल्पना करना कि घर वालों ने उनके लिखे हुए को साझा होगा, सब सहेजा होगा, ये याद करके थोड़ी हंसी आएगी। इन 6 वर्षों में दादा का लिखना जारी रहा, लेकिन दादा नंदराम दास बैरागी के साथ एक उपनाम और लगाया करते थे। इस उपनाम की जानकारी दादा ने कभी भी सार्वजनिक रूप से लोगों को नहीं दी। ये पहली बार मुझे तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी में, तब मैंने उनकी डायरी में एक छंद पढ़ा था, उसमें उन्होंने अपना ये उपनाम लगाया था। लेकिन तब मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने इसे गंभीरता से तब लिया जब मैं दादा के साक्षात्कार इकट्ठे कर रहा था, और साक्षात्कार इकट्ठा करने के दरमियान ही मुझे आकाशवाणी की उद्घोषिका सुश्री देवेंद्र कौर मधु का एक साक्षात्कार मिला दादा का, जो उन्होंने आकाशवाणी के लिए टेलीफोन पर रिकॉर्ड किया था। इसमें दादा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वो पागल के नाम से लिखते थे। 1945 से 51 के बीच के 6 वर्षों में गोया दादा पागल के नाम से लिखते रहे। और जब मैंने सुना तब मुझे अचानक याद आया कि हाँ, एक तो मैंने वो छंद देखा था, दूसरा हमारे मानासा वाले कच्चे मकान की पहली मंजिल पर जो एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी, उसे मेड़ी बोलते थे। उस मेड़ी की एक खिड़की सार्वजनिक रास्ते पर खुलती थी। उस खिड़की के एक पल्ले पर दादा ने चाक से पागल कुटीर लिखा हुआ था। ये बातें मुझे उस रेडियो साक्षात्कार के बाद याद आई मुझे, और उसके बाद ही मुझे दादा का ये छंद भी याद आया, जिसमें उन्होंने अपने पागल के नाम की छाप लगाई थी। ये छंद मेरे ख्याल से
समस्या पूर्ति के अधीन लिखा गया होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। आज के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में अपना समस्या पूर्ति एक बड़ी प्रतिष्ठित और लोकप्रिय विधा हुआ करती थी। ये रचनाकारों की प्रतिभा और कौशल परखने का एक पैमाना हुआ करती थी। इसमें रचनाकारों को एक पंक्ति दे दी जाती थी और उसी पर उन्हें अपनी रचना तैयार करनी पड़ती थी। उर्दू में शायद ये परंपरा अभी भी तरही नशिस्त के नाम से जारी है। इसमें शायरों को एक मिसरा दे दिया जाता है और उसी पर शायर अपनी गज़ल या अपनी नज़्म या जो भी रचना है वो तैयार करते हैं। तो दादा का ये छंद मैं समझता हूँ कि समस्या पूर्ति के अधीन ही लिखा गया था और समस्या पंक्ति रही होगी, पनिहारिन क्यों लौट गई। छंद आप सुनिए, ईश्वरी कृपा है, मेरा सौभाग्य कि मुझे याद है। पनघट को ले न चली पनिहा और उस सम्मुख एक छींक भई, चोली में जीरा कांपी गयो, ये कौन सी विपदा हाय दई। सोचती सोचती कांपती कांपती पनघट पर जब आ ही गई, गागर फांद के भीतर झांक्यो तो पल भर सोच में डूबी गई। निर्जीव कबूतर पानी पे तैरत, बैठी कबूतरी चीख रही, पागल की मती बोल उठी या पनिहारिन यूं लौट गई। तो पागल के नाम से लिखी गई दादा की ये एकमात्र रचना है जो उपलब्ध है। इसके अलावा कोई रचना हम में से किसी को कभी सामने नहीं आई और न दादा के मुंह से कभी हम लोगों ने सुना कि वो पागल के नाम से लिखते थे। लेकिन ये पागल का एक सूत्र बड़ा रोचक और आगे संदर्भ जुड़ता है। इस पागल की वजह से दादा की शादी तय हुई थी। ये शादी कैसे तय हुई थी इस पागल की वजह से, ये बात अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।